और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात आर्टिकल 370 की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। इस फैसले के सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्टिकल 370 को लेकर एक लेख लिखा गया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलाव आया है। कानून अब बिना भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। ये तब्दीली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक बड़ी बदलाव की तस्वीर सामने है। हमने नागरिकों की चिंताओं को समझा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जम्मू कश्मीर में विकास को प्राथमिकता दी गई और अन्याय को खत्म करने की इच्छा हमारी थी। सुशासन के लिए प्रतिबद्धता हमारी पहचान है। तो 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी की तरफ से ये लेख, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक बड़ा बदलाव आया, विकास की बयार बह रही है, कानून अब बिना भेदभाव के लागू होता है और सभी पर समान रूप से नागरिकों की चिंताओं को हमने समझा कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोगों की चिंताएं क्या हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। और अगली खबर बिहार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, जो आज केसरिया जाने वाले और केसरिया में आज पर्यटकों को एक बड़ी सौगात हासिल होती हुई नजर आएगी। केसरिया में पर्यटन के दृष्टिकोण से लंबी चौड़ी योजनाओं की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जाने वाली है। और देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी केसरिया में की गई है। मुख्य स्तूप का एक छोटा स्वरूप यहाँ पर बनेगा। 18 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी और पर्यटन को विकसित करने के लिए, इसके विकास के लिए केसरिया पहुंचने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इस जगह की अगर बात की जाए तो ये योजना बेहद कारगर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण के केसरिया आ रहे हैं। केसरिया के जो नवनिर्मित कैफेटेरिया है, केसरिया बौद्ध स्तूप का जो कैफेटेरिया है उसका वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ 18 करोड़ की लागत से जो पर्यटन स्थल का निर्माण कार्य जो विस्तृत किया जा रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पूर्वी चंपारण को एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। बौद्ध स्थल जो यहाँ बौद्ध स्तूप है, जो एक पर्यटन स्थल है, इसको डेवलप करने को लेकर जो निर्माण कार्य होना है उसको न्यास करेंगे। और सबसे जो नवनिर्मित कैफेटेरिया है, यहाँ से जो आपको कैफेटेरिया दिख रहा है उसका आज उद्घाटन भी करेंगे। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। आप देखेंगे काफ़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है और तमाम जो है सुरक्षा बल के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ दूर दूर तक जो है सुरक्षा बल तैनात है और काफी सघन जांच के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर केसरिया में विस्तृत तैयारी की गई है। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और पर्यटन स्थल को डेवलप करने का प्लान जो बीते काफ़ी समय से चर्चा में रहा है कि पर्यटन को लेकर बिहार सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक विशेष जो है वह फायदा केसरिया बौद्ध स्तूप को मिलने जा रहा है और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 18 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केसरिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अगली बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से ये मंजूरी दी गई है और इसके बाद तब्दीली क्या आएगी, बदलाव क्या आएगा, वो भी हम आपको जानकारी देते चले। आपको बताते चले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब मनी गेमिंग को नियंत्रित करना, इसका जो मकसद है उस मकसद को पूरा किया जा पाएगा। साथ ही साथ कंपनियों को अधिक कर अब देने होंगे। अब पहले से ज्यादा टैक्स कंपनियों को देना होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नियंत्रण लगेगी, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद, जीएसटी संशोधन विधेयक के बाद से जिसे कि पारित किया गया है, मनी गेमिंग को नियंत्रित करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल होगी।
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नियंत्रण करने के लिए ये विधेयक अपने आप में बेहद कारगर और महत्वपूर्ण। कंपनियों को अब पहले से ज्यादा कर जो है वो चुकाना होगा, देना होगा। अगली खबर बिहार के पूर्णिया से। पूर्णिया वो इलाका जहां पर बार बार ये कहा जाता है कि जो साइबर अपराधी हैं उन्हें अपने गढ़ के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर के चिन्हित किया गया है और ऐसे में अब 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी यहां से की गई है। पाकिस्तान और नेपाल से लिंक के बाद नए नए खुलासे अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। पूर्णिया के एसपी की तरफ से अब यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के हैंडलर के कहने पर नेपाल में कई खाते भी इन लोगों ने खुलवाए हैं, जिसे लेकर अब जांच जो है शुरू की जा रही है। भारत के कई राज्यों में सैकड़ों खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो इस वक्त इनकी तरफ से किया जा रहा था। 100 से अधिक खाते सामने आ चुके हैं। अब इन खातों को बारीकी से जांचा जा रहा है कि आखिर इन खातों में अभी तक कितने ट्रांजैक्शंस किए गए, कहां कहां ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये भी संभावना जाहिर की जा रही है कि जो आंकड़े सामने आए हैं 100 खातों के, ये उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। आरोपियों ने यूपी के फैजाबाद, उड़ीसा और बंगाल में भी सैकड़ों खाते खुलवा रखे थे जहां पर पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। एसपी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि बड़े साइबर गिरोह में ये सभी जुड़े हुए थे। फ्रॉड में हम लोगों ने अभी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सबके डिटेल्स निकाले हैं और हम लोग मैन्युअली उस सारे बैंक अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं। उसके बाद जैसा भी अपडेट जैसा आएगा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपडेट करते रहेंगे उसको। अब तक की जांच में कहां से इसका लिंक आया है सर, कहां पैसा गया है? काफ़ी सारे बैंक अकाउंट हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, फैजाबाद, उड़ीसा, सारी जगहों पर पैसे गए हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है। मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है, बहुत ज़्यादा कहना सही नहीं होगा। जैसे ही होगा हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। इसमें करीब कितने खाते हैं इसमें? 100 से ज़्यादा खाते तो अभी तक हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। कितने करोड़ रुपये इसमें गया? ये एग्जैक्ट अमाउंट अभी बताया नहीं जा सकता है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में होगा। ये तो चूंकि बहुत फैला हुआ साइबर फ्रॉड है तो इसमें एग्जैक्ट अमाउंट। पूर्णिया के जलालगढ़ से गिरफ्तार अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। एसपी आमिर जावेद ने बताया कि नेपाल में इन लोगों ने खाता खोला था जिसमें पाकिस्तान से रुपया भेजा गया था और फिर नेपाल से सैकड़ों खातों में रुपया भेजा गया है और ये खाते भारत के कई राज्यों के हैं, जैसे यूपी के फैजाबाद में कई खाते हैं, उड़ीसा में, बंगाल में कई सैकड़ों की संख्या में खाते में पैसा गया हुआ है और ये करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि इस मामले में अभी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार जांच कर रही है। कई मामले सामने आने की संभावना है। एसपी ने कहा कि अभी पूर्णिया पुलिस खुद इसकी जांच कर रही है और टीम को बाहर भेजा भी गया है और इसकी जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये पैसा पाकिस्तान से नेपाल आता था और नेपाल से फिर वो पैसा भारत क्यों भेजा जाता था, इसके पीछे क्या रीज़न है। इस मामले में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ये हवाला का पैसा तो नहीं है या कोई साइबर क्राइम का ही पैसा नहीं है या इसका कोई आतंकी फंडिंग तो नहीं हो रहा है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बेगूसराय से बड़ी खबर जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों की ये करतूत देखिए जहां पर सार्वजनिक कुएं में पानी भरने से लोगों को रोक दिया गया और जमकर महिला और पुरुष की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों ने कुएं में पानी भरने से पहले इन्हें रोका और फिर उसके बाद इनकी पिटाई की जाती है। सार्वजनिक कुआं जिस पर दबंगों ने अपना कब्जा जमा रखा है, पानी भरने पर जमकर पिटाई कैसे महिला और पुरुषों की गई, जिसके बाद कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीर आपके सामने है जहां देखिए बड़ी बेरहमी से दबंगों की तरफ से इन लोगों को पीटा जाता है और कई लोग इस दौरान जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज इस वक्त जारी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव की ये घटना है। और हम लोग बगल में एक मेडिकल है, वहाँ दवा बिरा करवाए जितने भी घायल थे और इंतज़ार किए कि वो आएंगे और दर्द हो रहा था तो बगल मेडिकल है वहाँ दवा बिरा दिलवाए। उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे प्रशासन थाना से सवारी से जो भी आएंगे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आए। लास्ट लगा 20-25 जमा गया। अच्छा, मतलब जब तक माय बहन सुनलकै ने वो सब माय बहन सब पहले वो सब मारल
करके चमार छी तो की कर ले तोरा कत्ता खासियत छो काय को पाई नहीं छ अच्छा आ तो केस लड़ भी अभी एलिया नहीं ना सब गिरबै रहे अच्छा क्या बोल रहा था? करके वहां चाची केस कर मोटर में बच्चा के मारा पीटा लगे छै अच्छा जाई तै सब क्यों मारने पीटने लगता है? कहने को मटुआ करा दे अच्छा हां यहाँ पर नहीं तो आवे क्यों नहीं आने देगा? वही वही कि आप लोग जब कुआं पर नहीं आएंगे नहीं आएंगे अच्छा जब अच्छा तो मारे पीटे छै गोली मार पूरा पीर खा गलत करके सब भाग घुस सामने निकले छै मारे पीटे चार लड़का के मार के औरत के मार अंदर में घर छै। ये मामला आज मुफस्सिल थाना के सामने आया था। कुछ महिलाएं आई थी और उनके शिकायत पे मुफस्सिल थाना ने कार्रवाई की है। महिलाओं ने जो एक महिला है पीड़ित पक्ष, उन्होंने लिख के दिया है कि वो 2 दिन पहले अपने किसी दुकान पे बैठी हुई थी, तो जो बगल के कुछ लोग हैं उन्होंने आके उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की है। जो उन्होंने लिख के दिया है उस पर FIR दर्ज की जा रही है और छापेमारी उस पर की जा रही है। बाकी जो बातें आपने बताई हैं इस बारे में भी महिला से पूछा जा रहा है और जो पीड़ित पक्ष है उससे पूछा जा रहा है, गाँव में भी लोगों का बयान लिया जा रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन। और अगली खबर बेतिया से, जहां पर 2 आशिक की जमकर पिटाई कर दी गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर इन दोनों आशिक की पिटाई किसने की और क्यों की है। तो आपको बताते चले, इन दोनों के ऊपर लड़कियों को छेड़ने का आरोप था, जिसके बाद इंडो नेपाल बॉर्डर जो सीमा बताई जा रही है वहां पर इन दोनों को पहले ग्रामीणों ने पकड़ा और जमकर इनकी धुनाई कर दी। छेड़खानी का आरोप इनके ऊपर है। बताया जा रहा है कि पिटाई का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल होता हुआ, जिसमें इंडो नेपाल बॉर्डर के इनरवा थाना क्षेत्र से सटे गांव में ये दोनों घुसते हैं और उसके बाद महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करने लगते हैं। दोनों युवक शराब के नशे में उस वक्त धुत बताए गए हैं। खबर गोपालगंज से, जहां पर मॉडल सदर अस्पताल की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सवाल आपके मन में भी उठेगा कि अस्पताल के अंदर इस तरह की तस्वीरें आखिर कैसे। ये वही अस्पताल है जहां कल 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। डॉक्टरों की जगह नर्स के ऊपर इलाज करने का आरोप और उस बाबत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ठीक उसी दिन देखिए कैसे मॉडल सदर अस्पताल से जो शर्मनाक तस्वीर है वो सामने आ जाती है। रात में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं और नर्स कंप्यूटर पर बॉलीवुड के गाने सुनती हुई नजर आ रही हैं। ठंड के बीच मरीज और मरीज के परिजन इलाज और व्यवस्था के लिए तड़पते और छटपटाते नजर आते हैं। कोई फर्श पर लेटा हुआ है, उस भी ठंड में जहां पर जमीन पर चलना तक मुश्किल है। व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर क्या व्यवस्था है वो आपको तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को जैसे फिल्मी थिएटर बना दिया हो। हमारे सहयोगी गोविंद की ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में ठंड का सितम शुरू हो चुका है। सर्द हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ठंड से बचाव के लिए मरीजों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज रात के तकरीबन 12 बजे हम सदर अस्पताल में पहुंचे हैं। और ये सदर अस्पताल का प्रसूति विभाग है और यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं वो मरीज के अटेंडेंस हैं, परिजन। इन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं? चौथीबाग नवादा से। नवादा से जी। डिलीवरी का मामला है जी। पेशेंट भर्ती हो गया है? हाँ, डिलीवरी हो गया। काफी ठंड है तो आप लोगों को रहने का इंतजाम तुम तो हड़बड़ी में तो छूट गया, कुछ आया है कुछ छूट गया। फर्श पर ही रात गुजारेंगे ना तो है जी, प्लान में चला जाएगा। हाँ। मरीज को कंबल नंबल मिला है यहाँ? जी नहीं मिला। क्या कह रही हैं? घर से कमर लेकर मैंने से यहीं तरिया को घर से ही लेकर आए हैं। हाँ, अस्पताल में नहीं मिला ना। हाँ, फर्श से पर रात गुजारेंगे। तो आप लोग को रहने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया? कौन सा व्यवस्था देख लीजिए, आप तो देखते हैं, देख लीजिए जो कौन सा व्यवस्था है। अच्छा, मरीज को कंबल मिल पाया ठंड से बचने? नहीं मिले। ये तस्वीर है गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की। और जो अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद है, लेकिन डॉक्टर हैं कि नहीं इसकी भी पड़ताल करेंगे हम। इस वक्त ये ट्रायज कक्ष है, चूँकि बार बार ये देखा जाता है कि डॉक्टर लापता रहते हैं, डॉक्टर नहीं रहते हैं और इस मामले में सिविल सर्जन की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, अस्पताल में ड्यूटी पे आप लोग हैं? आप लोग ड्यूटी पे हैं
हाँ ड्यूटी पे है। तो यहाँ डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर थे। किन की ड्यूटी है डॉक्टर में? डॉक्टर ममता में है ममता? ऑन कॉल पे है। अच्छा ऑन कॉल पे है, मतलब फ़ोन करने पे आएंगी? हाँ अभी है यहाँ पर? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। तो अभी पेशेंट आपके यहाँ भर्ती हैं डिलीवरी से संबंधित? हाँ हैं दो हैं। हाँ। तो उनकी इलाज कैसे हो पाती है, आप लोग करते हैं? अभी तो नॉर्मल डिलीवरी पर हम ही लोग करवाते हैं, जब सर्जरी की ज़रूरत आता है तो मैम को कॉल करते हैं। तो ये डॉक्टर का चैम्बर है और यहाँ पर क्या चल रही है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा है, स्टाफ है यहाँ, जीएनएम लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन स्थिति क्या है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टर यहाँ जो है डॉक्टर ममता जो है उनकी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की जो आला है, टेबल पर रजिस्टर है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ नदारत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ये मॉडल सदर अस्पताल है और यहाँ पर रात में डॉक्टर जो है वो क्यों नहीं आखिर आते हैं। चूँकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है और मरीज के जो परिजन हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा लापरवाही का आरोप भी लगाया गया था। तो ऐसे में इस अस्पताल में लगातार डॉक्टरों के गायब रहने पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कब तक संज्ञान ले पाते हैं या फिर व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी रहेंगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि इतना बड़ा मॉडल सदर अस्पताल, नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर की मौजूदगी क्यों नहीं है? रात में महिला डॉक्टर यहां क्यों नहीं रहती हैं? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? गर्भवती महिलाओं का इलाज आखिर किसके भरोसे छोड़ा गया है?